लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर चल रहे घमासान के बीच 5 जुलाई को आने वाले 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान का जन्मदिन है। चिराग पासवान ने ये ऐलान किया है कि 5 जुलाई को वो हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि चिराग गुट के जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा 5 जुलाई से हाजीपुर से जो आशीर्वाद यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। चिराग पासवान ये आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। और बता दें आपको कि पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं और हाजीपुर उनका संसदीय क्षेत्र पड़ता है। पशुपति कुमार पारस के हाजीपुर से ही जहां से पशुपति पारस सांसद हैं वहीं से चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि माना जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में चिराग गुट के समर्थक जुटेंगे और इस आशीर्वाद यात्रा की बेहतरीन शुरुआत होगी। बता दें कि कल हाजीपुर जहां से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है वहां चिराग गुट के समर्थक ने महाबैठक किया है। इन तमाम महाबैठक में आगे की रणनीतियों को लेकर के चर्चा हुई है, किस तरह से चिराग गुट के द्वारा आशीर्वाद यात्रा निकालनी है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान बिहार नहीं लौटे हैं। कल वो गुजरात गए थे और गुजरात से एक ही दिन में वो दिल्ली वापस भी चले गए। पार्टी पर पकड़ दिखाने के लिए भतीजे चिराग ने लोजपा के परंपरागत सीट हाजीपुर को आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए चुना है। हाजीपुर फिलहाल चाचा पशुपति कुमार पारस का संसदीय सीट है। पार्टी पर पकड़ की इस निर्णायक लड़ाई को लेकर हाजीपुर में प्रदेश भर के चिराग समर्थक हाजीपुर पहुंचे, जहां यात्रा को लेकर चिराग समर्थकों ने महाबैठक की। लोजपा के चिराग गुट प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, चिराग के बहनोई मृणाल सहित लोजपा में चिराग के समर्थक कई बड़े नेता मौजूद थे। बैठक में चिराग की आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियों की चर्चा हुई। दावा किया गया कि आशीर्वाद यात्रा रामविलास पासवान की रिकॉर्ड तोड़ चुनावी आंकड़ों की तरह ऐतिहासिक होगा। अब देखना होगा कि चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त जो हुजूम देखने को मिला था उससे कई ज़्यादा लोग इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। और इसको लेकर के हाजीपुर में चिराग गुट के समर्थकों ने महाबैठक की और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। हालांकि आपको सुना देते हैं राजू तिवारी के इस पूरे बयान को, ये इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। पहले सुनिए उनके इस बयान को। कार्यक्रम है, क्या तैयारी है, क्या होगा? देखिए, इसमें तैयारी कुछ नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा हाजीपुर में बसती थी। आज वो नहीं हम लोग के बीच हैं, तो चूँकि आज नहीं है तो उनके पुत्र का जो आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत है वो आशीर्वाद यात्रा हाजीपुर जो वो गोद लिए थे हम लोग के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सुल्तानपुर से शुरू। अच्छा, हाजीपुर पारस जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो क्या कुछ दिक्कत होगी क्या या फ़ायदा होगा, क्या आपको लगता है? देखिए, इस सब में नहीं है, जनता जनार्दन के बीच आना है। इसमें उनका क्षेत्र ऐसा थोड़ी ना जिसका क्षेत्र है तो वहाँ दूसरा नहीं जा सकता, ऐसा नियम नहीं है। तो हाजीपुर में आएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बस इतना मैं जानता हूँ कि जो स्वर्गीय पासवान जी जो गोद लिए थे सुल्तानपुर में, वहाँ से वो आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। कैसा आशीर्वाद मिलेगा, क्या उम्मीद है? जो लोगों से आप लोग बात की है, तैयारी की है, क्या लग रहा है? आप देखिएगा, ऐतिहासिक होगा आशीर्वाद यात्रा। चिराग पासवान जी के साथ दिल से सभी वर्गों का आशीर्वाद है, विशेषकर नौजवानों का। तो आशीर्वाद यात्रा ऐतिहासिक होगा। जिस तरह से धरती गिरीश बुक रिकॉर्डधारी है, उसी तरह आशीर्वाद यात्रा भी रिकॉर्डधारी है। अभी आप कह रहे थे कि क्या पुल उल जाम वाम हो जाता है, कुछ आपको लगता है, कुछ आशंका कि नीतीश कुमार जी कुछ ऐसा कुछ साजिश हो, ऐसा कुछ? आप बोलेंगे नहीं, आप समझ सकते हैं कि कुछ भी क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग इसमें कोई मतलब नहीं है इस बात का जवाब। एक और चूँकि ये अभी पूरा देश कोरोना के